अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ जी मेरा होने लगा है नाश्ता। आज मैंने मंगवाया बाहर से पराठा होटल वाला और घर में सबने नाश्ता किया था। असल में घर में मैंने चाय बनाई तो सब बच्चों ने रस का किया, किसी ने डबल रोटी का लिया, तो इसी तरह बस सबके नाश्ते हो रहे थे। और यहाँ पे मैंने फिर बाहर से मंगवा लिया पराठा अपने लिए। और आज मैंने इनको हस्बैंड को यही बोला कि मुझे ना बाहर से होटल वाला पराठा ला के दे, क्योंकि बहुत कम होता है कि मैं होटल का पराठा खाती हूँ और बहुत भारी भी होता है और कड़क भी होता है और वो खाया भी नहीं जाता। तो बस आज मेरा दिल किया कि मैं बाहर का पराठा खाऊं, तो यहाँ पे जी बस बाहर का पराठा था, साथ मैंने अंडा बनाया था और साथ था जी ये चाय का कप। तो बस करते अपना नाश्ता, उसके बाद यहाँ जी बस नाश्ता हो गया मेरा। और अभी बच्चे गए हुए थे स्कूल और बच्चों को मैंने सुबह ही नाश्ता, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना फ़ौरन उसके बाद नाश्ता होता है, बस किचन साफ़ होता है। अच्छा, आप होता है ना कि जैसे ही हमने नाश्ता किया फ़ौरन किचन में आ जाते हैं, बस आपको किचन होता है कि किचन हम अपना सफाई करें। और किचन साफ़ किया उसके बाद बस अभी सफाई वगैरह करूँगी। और लाइबा के साथ बस दिन ऐसे होता है कि लाइबा अपना खेलने में मस्तियों में लगी होती है और काफ़ी आवाज़ें आ रही होती हैं इसकी आपको। तो बस जी घर के ऐसे काम होते हैं जो सारा दिन इसी तरह ही आपके काम गुजरते रहते हैं। और साथ लाइट भी कुछ जा रही थी और किचन में तो खास तौर पे जब हम जाओ तो किचन में थोड़ी गर्मी लगती है। और ये होता है कि आप किचन में थोड़ी गर्मी लगे ना तो बहुत पसीना भी आ रहा होता है। तो बस जी अभी किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, बच्चे गए हुए थे स्कूल और सफाई पहले करूँगी। सफाई के बाद आज मैं खाने में बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी के चावल। अच्छा, चावल यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ी गाजर पड़ी है और यहाँ पे मेरे पास गाजर थी, मटर थे और प्याज मैंने काटा 2। और यहाँ पे जी पहले मैंने हल्का सा प्याज ब्राउन किया, इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, तेज़पात और थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और ये मैंने डाला। और मिक्स सब्ज़ी वाले ये होता है कि बहुत मज़ेदार चावल बनते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। वैसे तो मिक्स सब्ज़ी आपको पता है कि सब्ज़ी बनती है और इस सीज़न में तो मटर का भी सीज़न नहीं है, लेकिन मटर मेरे पास पड़े हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि चले जी आज मिक्स सब्ज़ी वाले ना मैं चावल बनाती हूँ। तो आलूओं को भी मैंने बिल्कुल क्यूब्स कर लिया क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से आलू खाते हैं। तो भाई बस यहाँ पे फिर आज मैंने मिक्स सब्ज़ी वाले चावल बनाए और दोपहर का टाइम था और मैंने यही सोचा कि बच्चे भी ज़रा खुश होकर खा लेंगे। तो बस यहाँ पे सारा दिन मतलब यही होता है कि किचन का काम होता है, घर का काम होता है, बच्चों के साथ काम होता है। और कुछ बच्चों की जैसे आपको पता है पढ़ाइयाँ नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और असलान का नया स्कूल स्टार्ट हुआ है तो वो नए स्कूल में गया। तो बस आजकल ना बच्चों की भी पढ़ाई ऐसी हो गई हैं कि बच्चे ना नए स्कूल, अब बच्चों के पास ऐसा टाइम नहीं होता कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा फिर बच्चों पे तवज्जो हो जाती है। अभी इंशाल्लाह बस लाइबा को अभी मैंने लाइबा की बुक्स तो ले आए थे, लेकिन अभी लाइबा का बैग रह गया है तो अब वो लाना है बाज़ार जाके। और बस लाइबा की भी जब शुरू होगी ना, लाइबा भी जाना शुरू होगी तो पता भी नहीं चलेगा, लाइबा भी जाना शुरू हो जाएगी। तो बस इस नानो भी इसकी रोज़ाना अम्मी का भी फ़ोन आता है, अम्मी यही कहती हैं कि बस लाइबा को कब भेजोगे। मैंने कहा अम्मी इंशाल्लाह लाइबा भी जाएगी। यहाँ पे खाना हमने सबने खा लिया था। चावल बिल्कुल अच्छा, चावल जब बन गए थे तब मैं आपको दिखाना नहीं याद रहा, तब मैंने क्लिप नहीं लिया था। बस बच्चों को इतनी तेज़ भूख लगी होती है ना, स्कूल से आते हैं तो फ़ौरन बच्चे बस कहते हैं हमें खाना दे दो। तो यहाँ पे फिर खाना सबने खा लिया, उसके बाद मैंने आपको चावल दिखाए। फिर जी सहन में गई थी मैं और खाना खाने के बाद सहन में चली गई मैं। और काफ़ी अब ना मौसम चेंज हो रहा है और ये जी रात का टाइम है और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और ना कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। कभी मुझे इतना एक अजीब सा हो रहा होता है कि मैं रात का टाइम हो ना 12-1 बजे का, तो आपका बड़ा दिल कर रहा होता है कुछ बना के खाओ। तो मेरे पास सेवइयों का पैकेट पड़ा था, मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ ली और बर्तन मेरे पास कुछ भी नहीं था। पता नहीं बर्तन मेरे पास छोटा वाला कुछ भी नहीं था, मेरे पास चावलों वाली बड़ी सी पतीली पड़ी थी, मैंने उसी में सेवइयाँ डाली और मैंने ऐसे ही सेवइयों को हल्का सा ना ब्राउन किया और एक इलायची डाली, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसके अंदर मैंने एक इलायची डाली, सेवइयों को ब्राउन किया और इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के मैंने पानी वाली सेवइयाँ बना ली। क्योंकि कभी आपका दिल कर रहा होता है ना कि रात के टाइम कोई चीज़ ऐसी बना के खाओ, तो मुझे ख़ास तौर पे ना मैं रात के टाइम कुछ खाऊं ना तो मुझे बड़ा अजीब सा हो रहा होता है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट खाली खाली है, मुझे कुछ खाना चाहिए। तो रात को चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, लेकिन मुझे खाने का कुछ चाहिए होता है। तो चाहे या तो मैं बना लूँ या तो मैं बाहर से मंगवा लूँ। ज़्यादातर ये होता है कि मैं ना
या तो घर में पड़ा हो तो मैं बना लेती हूँ, मुझे सेवइयाँ नज़र आई तो मैंने सेवइयाँ बना ली। तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको भी ऐसा होता है या नहीं, रात के टाइम किस किस को भूख लगती है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो ये है कि भाई मैं तो रात के टाइम कुछ खाऊँ ना, मुझे नींद नहीं आती, जब मैं रात को खाली पेट सोऊँ मुझे नींद नहीं आती। तो बस ये सिंपल सी सेवइयाँ मैंने चीनी और पानी वाली सेवइयाँ बनाई थी। मैंने कहा चले जी, इतनी मज़ेदार, बस इसी से ही बनी थी, कोई इसमें कोई चीज़ नहीं थी, कोई बादाम गिरी कुछ भी नहीं था, सादी सेवइयाँ थी जो मैंने रात के टाइम बनाई थी। सब सोए हुए थे बच्चे और ये रात का 1 बजे का टाइम था जब मैंने ये सेवइयाँ बनाई। तो अभी मैं ना तो जी अभी मैं जा रही थी, रात का टाइम था, जब सेवइयाँ खाई तो मेरे ना शनाख्ती कार्ड था, एक्सपायर हो गया हुआ था, काफ़ी देर का एक्सपायर हो गया हुआ है, तो मैंने ना बस बनाया नहीं हुआ। तो हम जब भी नादरा ऑफिस जाते हैं ना तो वहाँ पे ऐसे लाइनें भीड़ लगी होती हैं, पता नहीं लोग, पता नहीं रोज़ाना वहाँ पे इतने लोग आ जाते हैं। आपको पता है शनाख्ती कार्ड में बहुत रश होता है। तो बस जी यहाँ पे फिर हस्बैंड ये कह रहे थे चलो अब रात का टाइम है, बच्चे सोए हुए हैं, 1-2 बजे का टाइम है, तो हम चक्कर लगा के आते हैं शनाख्ती कार्ड दफ्तर। तो यहाँ पे बस मैं जाने लगी थी, निकलने लगी थी और बस ये था कि मैंने यही बोला कि अल्लाह करे आज हमारा काम हो जाए। लेकिन काम आपको पता है कहाँ होता है, बस जाएँ और उसके बाद इतनी मुश्किल से शनाख्ती कार्ड दफ्तर काम तो होता नहीं है। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड और मैं भी रात के टाइम गए थे शनाख्ती कार्ड, और इतना आप देखें कि कोई भी नहीं था, रात का टाइम था, कोई 1-2 बज रहे थे और एक सड़क पे सन्नाटा हो रहा था और इतना कोई रश ही नहीं था। और हम जैसे ही शनाख्ती कार्ड दफ्तर पहुँचे ना तो बस वहाँ से हमने लाइनें देखी, इतनी लाइनें, लाइनों पे लाइनें लगी हुई थी, पता नहीं लोग सारे उठ के रात के टाइम ही आते हैं। तो बस यहाँ पे हमने लाइनें देखी, यहाँ से हमने बाइक अपनी टर्न की और घर वापस आ गए। तो मैंने कहा यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है, इतना रश लगा हुआ है, तो फिर यहाँ इनकी बारी इतनी लेट बाद आएंगी तो हमें तो सुबह हो जाएगी। बस जी यहाँ पे फिर हम वापस आ रहे थे रास्ते में, तो इंशाल्लाह बस अल्लाह करे ये भी मेरा शनाख्ती कार्ड का काम हो जाए। मेरा बिल्कुल नहीं अभी तक बना हुआ, बना था, एक्सपायर डेट निकल गई। बस यही कह रहे हैं कि बनाना भी आपको पता लाज़मी होता है शनाख्ती कार्ड। तो बस इंशाल्लाह अभी इनके पास टाइम नहीं था, ये असल में फिर घर में नहीं होते, तो ज़्यादातर रात का ही टाइम मिलता है कि ये कहते हैं कि चले जी शनाख्ती कार्ड अल्लाह करे रात के टाइम मिल जाया करे, चले जाया करें। तो बस जी यहाँ पर फिर वापसी में ना फिर मैं और इन्होंने ना फिर हमने बैठ गए थे और मुझे आइसक्रीम खानी थी, फिर मैंने आइसक्रीम खाई और इन्होंने फिर जी मुझे बिल्कुल फ्लेवर मैंगो वाला फ्लेवर था और अभी वो शॉप बंद ही कर रहे थे, शॉप बंद हो रही थी और हम अचानक बस जल्दी से हम पहुँचे और फिर मैंने आइसक्रीम फ्लेवर खाई और इन्होंने जी लस्सी भी। तो बस जी इसी तरह हम फिर शनाख्ती कार्ड तो बना नहीं, बस अपना आइसक्रीम खाई, लस्सी पी और फिर हम घर में आए। तो बस जी ये था जी नेक्स्ट डे। और यहाँ पे ना असलान ने ना आज जाना है स्कूल और असलान का आज नया पहला दिन और स्कूल में पहला दिन, नया स्कूल और पहला दिन है और आज असलान जा रहा है स्कूल। तो बस जी यहाँ पे असलान को अभी तैयारी कर रहा है, तो इंशाल्लाह मैं असलान को स्कूल भेजूँगी। और मुझे इतना अजीब सा फ़ील हो रहा था ना जब बच्चे, आपको पता है बच्चे जब नए स्कूल जाते हैं ना और एकदम से ना आप जब बच्चे शुरू हुए थे ना, जब मेरे बच्चे जब शुरू हुए थे स्कूल जाना, तो तब भी एक खुशी तो होती है, लेकिन ना आपको पता है जब छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोए तो नहीं थे, बड़े खुशी खुशी गए थे स्कूल। बाज़ बच्चे होते हैं ना रोना शुरू हो जाते हैं। तो असलान का आज पहला दिन था स्कूल जाना, नए स्कूल जा रहा था, सुफियान तो उसी स्कूल में, लेकिन असलान आज नए स्कूल जा रहा था। तो बस जी इसको अब नए स्कूल जाना था इसने, तो आज ना इसके कुछ स्कूल के कुछ यानी फ़ीस थी, कुछ कागज़ वगैरह मैंने उनके दिखाने थे इसकी टीचर को। तो यहाँ पे ना फिर इसके पापा घर में नहीं थे, पापा गए हुए थे गाड़ी के साथ। तो फ़िलहाल असलान कह रहा था मामा मैं अकेला, मुझे ही भेज दे, मैं खुद दे दूँगा टीचर को। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को एक इत्मीनान, एक होता है ना माँ, एक होता है कि माँओं को सुकून नहीं होता, नहीं बच्चों को खुद ही छोड़ के आना है, खुद ही स्कूल लेने जाना है।
तो आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चों को ना मेरा एक दिल करता है कि नहीं, बच्चों को खुद लेके आओ, खुद देख के आओ, मैं बच्चों को अकेले ना ही भेजूँ। तो आज वैसे भी इसका पहला दिन था, तो मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। तो मैं इसको बार बार यही समझा रही थी बच्चों को, खास तौर पे असलान को, क्योंकि पहले ये बिल्कुल नज़दीक स्कूल जाता था, एक गली छोड़ के दूसरी गली, अब इसको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, अकेला जाएगा। तो मेरे दिल को इतना अजीब सा हो रहा था। मैं इसको यही समझा रही थी, असलान कहीं पे रुकना नहीं, कोई भी आपको बुलाए, कोई भी आपको कुछ दे, किसी से कुछ लेना नहीं आपने। क्योंकि मैं ना आपको बताते बताते मैं ना एक इंसान बहुत, मैं थोड़ा ना इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को बहुत समझाना पड़ता है। तो आजकल के हालात भी कुछ ऐसे हैं, और बस अल्लाह पाक सब खैर करे। तो बस जी यहाँ पे ना असलान को कह रहा था, मामा मैं अकेला चला जाता हूँ, तो लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, आप अकेले नहीं जाओ, तो मैं खुद छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पे पहले ही मुझे देख रहा था, मम्मा मेरे साथ पीछे आएंगी, क्योंकि फिर मैंने इसके साथ ही जाना था। और कह रहा था, मम्मा आप मुझे आधे रास्ते में छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा स्कूल थोड़ा 10-15 मिनट का रास्ता था, क्योंकि थोड़ा दूर ही पड़ता था इसका स्कूल, और पहला दिन था। फिर मेरा दिल भी नहीं मान रहा था कि मैं अपने बच्चे को अकेला भेजूँ, क्योंकि शुरू से ही ना एक आदत पड़ गई थी कि बच्चों को खुद छोड़ के आना, खुद लेके आना बच्चों को। और यहाँ पे ये था कि थोड़ा नज़दीक जाते थे, तो यहाँ पे इतना बंदे को टेंशन फिक्र नहीं थी, लेकिन ये स्कूल थोड़ा दूर था, तो यहाँ पे फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि असलान खुद जाए। तो यहाँ पे फिर मैं छोड़ने गई थी, खुद छोड़ के आई थी, इसकी टीचर से बात करके आई थी कि बच्चे का पहला दिन है, तो आप ज़रा थोड़ा देखिएगा ये वो। तो वो टीचर कह रही थी, आप घबराए नहीं, बस बच्चे होते हैं ऐसा ऐसा, खुद सेट हो जाते हैं स्कूल में। तो बस जी यहाँ पे मैं घर आ गई थी, और सुफियान भी आ गया हुआ था स्कूल से, क्योंकि सुफियान आ गया हुआ था। और जैसे मैं घर आई थी ना, तो मैं घर आ गई थी। असलान का टाइमिंग ये है कि वो 12:30 बजे, 12:15 घर से निकलेगा, और 5:30 बजे उसकी छुट्टी हुआ करेगी। और बस अल्लाह करे, अल्लाह पाक, मैं बस दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह पाक इन सबको कामयाब करे, नेक करे, बस अपनी पढ़ाइयों में तवज्जो दे। और ज़्यादातर हमें अपने बच्चों को यही समझाना चाहिए कि प्लीज़ अपने पढ़ाइयों में तवज्जो दें, कहीं खड़े ना हो। हमें ज़्यादा ये होता है कि हम अपने बच्चों को ये समझाया करें, क्योंकि बच्चे हमारे जब जा रहे होते हैं ना, तो बहुत हमें नहीं एक आदत होती कि अकेले बच्चों को भेजना, या इनको अकेले बाहर निकालना। लेकिन अब ये अगर बच्चे ज़िद भी करें ना, मामा हमने जाना है, तो नहीं, फिर भी दिल नहीं मानता, हम नहीं भेजते। तो बस जी यहाँ पे मैंने असलान को छोड़ दिया था। अब बस मैंने बैठी हुई थी, और बहुत मेरा ये हो रहा था कि असलान अब अकेला जाएगा दूसरे स्कूल, और मुन्ना तो उसी स्कूल जा रहा है। तो बस इंशाल्लाह मुन्ना भी इंशाल्लाह थोड़े सालों बाद जाएगा इसी स्कूल में भाई के साथ। और लाइबा का फिर हो जाएगा, लाइबा भी जाया करेगी अपने भाई के साथ स्कूल। और तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये था मेरा आज का व्लॉग। और 7 बच्चे चले गए थे, बस यहाँ पे मैं काम करने लगी थी, थोड़ा बहुत घर का काम। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखा करें। और यकीनन वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और बताया करें कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।